सत्य और श्रद्धा से जो भी करे प्रयास, पुत्रदा एकादशी का व्रत सदा हर ले दुख के वास। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी व्रत का यह पावन पर्व हमें विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जो इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा भाव से कथा सुनता है, उसे संतान सुख के साथ साथ जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए आज के इस पावन कथा का शुभ आरंभ करके अपने पुण्य लाभ अर्जित करें। उससे पहले आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर उन्हें पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला भेंट करते हैं, परंतु देवराज इंद्र ने उस माला को स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। जब ऐरावत ने वह माला पहनते ही उसे भूमि पर फेंक दिया, तब इंद्र के इस व्यवहार से महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया और कहा, जाओ, तुम्हारा समस्त वैभव नष्ट हो जाए। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी क्षीर सागर में लिप्त हो गई। इससे देवराज इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखी और निराश हो गए। समाधान पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करो। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी और उसी अमृत से देवताओं की शक्ति और वैभव पुनः स्थापित हो जाएगा। इसके लिए मद्रांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी गई। अब इस महान कार्य की तैयारियां शुरू हो गई और इस कार्य में असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को यह कहकर लालच दिया कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत से हम सभी अमर हो जाएंगे। लोभ में आकर असुर भी इस समुद्र मंथन में सम्मिलित हो गए, परंतु जब मद्रांचल पर्वत को समुद्र में डाला गया और मथानी की तरह घुमाया जाने लगा, तो नीचे कोई आधार न होने के कारण मद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक विशाल कर्म किया और कच्छप अर्थात कछुए के रूप में अवतार धारण किया। भगवान विष्णु पूर्ण रूप धारण कर मद्रांचल पर्वत के नीचे स्थित हो गए और अपनी पीठ पर उसे धारण किया। उसके पश्चात समुद्र मंथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी अमृत सहित कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पुनः पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु कच्छप रूप में थे और उनकी पीठ पर मद्रांचल पर्वत मथानी की तरह घूम रहा था, तब पर्वत की चट्टानों की नोक से भगवान की पीठ में खुजली होने लगी। उस सुखद अनुभूति से भगवान को आनंद आने लगा और उन्हें नींद आने लगी। उनकी श्वास की गति इतनी बढ़ गई और उसी श्वास की वायु से समुद्र के जल में तरंगे उत्पन्न होने लगी। इसी कारण समुद्र में ज्वार भाटे की उत्पत्ति हुई। तो यह थी भगवान श्री विष्णु के दिव्य क्रूम अवतार की पावन कथा। आइए श्रोतागणों, अब कथा की इस दिव्य यात्रा में सवार होकर हम सभी चलते हैं हस्तिनापुर के उस भव्य और अलौकिक महल की ओर, जहां धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर शांत और गंभीर मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से सजा हुआ उनका राज दरबार दीपों की मृदुल और पवित्र ज्योति से आलोकित है। गंधर्वों का मधुर गीत पूरे वातावरण को और भी अधिक पावन एवं दिव्य बना रहा है। इसी अलौकिक और दिव्य सभा में भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्भुत और तेजस्वी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से सुशोभित यह सभा अब पुण्य फलदायक कथा श्रवण के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा का दिव्य प्रवाह आरंभ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धा भाव से बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभकारी सफला एकादशी का सुंदर और कल्याणकारी वर्णन किया। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी हमें बतलाइए। उसका क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार बोले, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका महत्व अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाराज, ध्यान पूर्वक सुनो। संसार के समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। राजन,
अन्य एकादशी व्रतों की विधि के अनुसार ही यत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह समस्त पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। यह व्रत समस्त कामनाओं और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी नामक नगर में राजा सुकेतु राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा और रानी दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा और सदाचारी थे, परंतु उन्हें बहुत लंबे समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी अत्यंत दुखी रहते थे। वे राजा के द्वारा दिए गए जल को शोक और चिंता से तप्त होकर पीते थे और मन ही मन सोचते रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर भी व्याकुल रहते थे। एक दिन राजा सुकेतु घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर चले गए। इस बात की जानकारी ना तो पुरोहितों को थी और ना ही किसी अन्य को। मृगों और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। कहीं मार्ग में सियारों की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की आवाज गूंजती थी। इधर उधर रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार घूमते घूमते राजा वन की शोभा को निहार रहे थे। इतने में ही दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर घूमने लगे। किसी पुण्य प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप अनेक मुनियों के आश्रम स्थित थे। सौभाग्यशाली राजा ने उन आश्रमों की ओर दृष्टि डाली। उसी समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर अनेक मुनि वेद का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे तुरंत घोड़े से उतर गए और मुनियों के समीप जाकर विनम्रता से खड़े हो गए। फिर एक एक करके सभी मुनियों की विधिवत वंदना करने लगे। वे सभी मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनियों ने कहा, राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवरों, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है और आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया मुझे सब कुछ बताइए। तब मुनियों ने उत्तर दिया, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान का आरंभ हो जाएगा और राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र प्रदान करती है। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब मुनियों ने कहा, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत विख्यात और फलदायक है। तुम आज इस उत्तम व्रत का विधि पूर्वक पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। इस प्रकार उन मुनियों के उपदेश से राजा सुकेतु ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के निर्देश अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के दिन पारण किया और मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने नगर लौट आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय आया तब पुण्यकर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र ने अपने उत्तम गुणों और सदाचार से अपने पिता को अत्यंत संतुष्ट किया। वह पुत्र आगे चलकर प्रजा का सच्चा पालक बना। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र सुख प्राप्त करते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आपको सुनाते हैं माता पिता के पाप और पुण्य की कहानी।
आज इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को आखिर क्यों भुगतना पड़ता है। मृत्यु के देवता यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार में पलते पलते वह थोड़ी उद्दंड स्वभाव की हो गई थी। वह प्रतिदिन यह देखती थी कि उनके पिता यमराज पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते रहते हैं, लेकिन सुनीता पाप और पुण्य के अंतर को बिल्कुल नहीं समझती थी। इसी कारण वह खेल खेल में कभी किसी के अच्छे कार्य में बाधा डाल देती तो कभी बिना किसी कारण के किसी को मारने पीटने लगती थी। ऐसे गलत कर्मों से भरे कार्य करके वह बहुत प्रसन्न होती थी और इसे खेल समझती थी। एक दिन सुनीता ने एक गंधर्व कुमार को देखा जो अपनी आराधना में लीन होकर योग मुद्रा में बैठा हुआ था। बिना किसी कारण के सुनीता ने उस पर वृक्ष जैसे कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाने लगा, लेकिन सुनीता यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न होती रही और खुशी से उछलने लगी। वह इसे केवल खेल समझ रही थी। अपनी इस तरह की सभी करतूतें वह अपने पिता यमराज को भी बताया करती थी। पिता यमराज उसकी इस करतूत को बाल सुलभ चंचलता समझकर चुप रह जाते थे। ना तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते थे और ना ही उसे अच्छे बुरे कर्म का कोई ज्ञान देते थे। बहुत दिनों तक यही सब चलता रहा। एक दिन फिर वही गंधर्व कुमार जब पूजा पाठ में लीन था तो सुनीता ने उसे पुनः मारना शुरू कर दिया। जब वह उत्पीड़न गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो क्रोध में आकर उसने सुनीता को श्राप दे दिया। उसने कहा, तू धर्मराज की पुत्री है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी अवश्य आएगा। सुनीता ने यह बात भी जानकर अपने पिता यमराज को बता दी। अब धर्मराज को अनुभव हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपनी संतान के स्वभाव और संस्कारों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कराया। इसी का परिणाम था कि सुनीता को श्राप मिला, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। यमराज ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटना तुमने बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं किया। बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी समझ जाओ और अच्छे कार्य में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता बड़ी हो गई। अब उसके विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन उसके श्राप की बात जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता। कौन भला उस पापी पुत्र का पिता बनना चाहता जो भविष्य में जन्म लेने वाला था। जब कोई उपाय नहीं बचा तो रंभा नामक अप्सरा ने सुनीता को मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं इस विद्या में पहले से ही सिद्ध थी। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की कला आ गई थी। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। एक नदी के तट पर उन्होंने अत्र कुमार अंग को देखा। सुनीता ने अंग को देखते ही उसे मन ही मन पसंद कर लिया। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के प्रभाव से उसने अंग को भी अपने वश में कर लिया। जब रंभा ने देखा कि दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो चुके हैं तो उसने उनका गंधर्व विवाह करा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही था। वह अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आज चारों ओर उसके विचार और व्यवहार की बड़ी प्रशंसा होती थी। सब लोग कहते थे कि वह अत्यंत सुशील, संस्कारी और श्रेष्ठ गुणों वाला बालक है। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के जो भी लक्षण होते हैं वह सभी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते, किंतु उसकी माता के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह स्वयं श्रापित हुई थी, धीरे धीरे वही दुर्गुण जब उसके पुत्र वेन में भी प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्ट लोगों की संगति में पकड़कर वेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र ये सभी बातें उसे झूठ लगने लगी। यज्ञ, संध्या, पूजा पाठ जैसे कर्म उसे पाखंड प्रतीत होने लगे। वेन अब व्यस्त हो चला था। अपने माता पिता की बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानता। राजकाज में उसका हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता चला गया कि उसके पिता महाराज अंग अब असहाय से हो गए थे। राजा तो नाम मात्र के अंग थे, लेकिन राज्य में आज्ञा केवल वेन की ही चलती थी। माता सुनीता ये भली भांति समझ रही थी कि उसके अपने संस्कारों का परिणाम अब इस शापग्रस्त पुत्र में उतर आया है। वेन के हठ और उद्दंडता पर किसी का भी वश नहीं चलता था।
सब लोग विवश होकर इस पूरे तमाशे को केवल देख रहे थे। वेन के इन अनुचित कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अब सम्मान की जगह अपयश मिलने लगा था। जब हर प्रकार से वेन को समझाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला और वे हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपचाप अपने ही घर और राज्य का त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और भी अधिक बढ़ गई। ऋषि मुनियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और उसे समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपने राजकीय उत्तरदायित्व को समझो और सत्कर्म करके प्रजा को सुख प्रदान करो। किंतु वेन राजा बनते ही और अधिक प्रमत्त और अहंकारी हो गया। उसने कहा, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म और शास्त्र सब मेरे आदेश से ही स्थापित होंगे। मेरी आज्ञा ही धर्म होगी और मेरे वचन ही शास्त्र माना जाएगा। अब आप सभी मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म और शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता फैलने लगी। सभी धार्मिक और सत्कर्म बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा समाप्त हो गई। दुष्ट लोगों का बोलाबाला हो गया। अधर्म का राज्य स्थापित हो गया। कहते हैं, संसार में हर चीज का अंत होता है। जब पाप का घड़ा भर गया तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और राजा के पद से हटा दिया गया। सत्ता छीनते ही वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल की ओर चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल और श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि कुसंगति में पड़ जाए तो अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी बन जाता है। वह अपने कुल धर्म को छोड़कर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने ही आचरण के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कुसंगति और कुसंस्कार से सदैव बचकर रहना चाहिए। पाप और पुण्य की इस कहानी के बाद आप सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तभी से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की विवाह के योग्य हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की के माता पिता ने दहेज में उसे तुलसी माता का एक गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्रिय है। वे यह भी जानते थे कि वह बिना तुलसी माता के पूजा किए कभी कुछ भी नहीं खाती। अब जब वह लड़की ससुराल आई तो वहां भी वह रोज सुबह उठते ही स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही भोजन किया करती। उस लड़की की 2 जेठानियां थी। वे दोनों जब उसे इस तरह रोज नियम और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखती तो उसका खूब मजाक उड़ाती। वह कहती कि यह तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। असल में उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती। इसी कारण वह अक्सर तुलसी माता का गमला छुपा दिया करती। वह भोली लड़की बड़ी मुश्किल से उस गमले को ढूंढती, उसे अच्छे से साफ करती और फिर पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा करती। पूजा करने के बाद ही वह कुछ खाती थी। आए दिन उसकी जेठानियां तुलसी माता का गमला छुपा दिया करती, लेकिन वह किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ ही लेती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने हद ही कर दी। उन्होंने तुलसी माता का वह गमला घर से बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के अंदर और आसपास हर जगह उस गमले को खुद ब खुद ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला तो उसे कहीं नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। वह इतनी दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी माता की पूजा नहीं की तो उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम था कि बिना पूजा किए वह भोजन नहीं करती। जब उसका यह नियम टूट गया तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची और निर्मल भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। रात में अचानक उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई की चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ है। यह दृश्य देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई उनका गमला छुपा नहीं सकेगा और पूजा करने के लिए भी
बोली, मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया और पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह भोजन करने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी। वह कहने लगी, लो देवरानी का नियम आज पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तुलसी माता का गमला बहुत दूर फेंक दिया था। उन्हें लगा कि आज देवरानी ने तुलसी माता की पूजा की ही नहीं होगी और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली आज तुलसी माता की पूजा। देवरानी ने धीरे से कहा, हाँ मैंने पूजा कर ली। यह सुनकर जेठानी हंसते हुए बोली, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। तब देवरानी ने कहा, आइए मेरे कमरे में चलकर देख लीजिए, मेरी खाट पर तुलसी माता विराजमान है। जब जेठानियां अंदर गई और देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हो गई। उन्होंने कहा, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद जेठानियां और देवरानी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन सबकी बुद्धि को निर्मल किया और उनके घर में सुख समृद्धि दी, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भी सुख समृद्धि भर देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।